क्या होगा अगर दुश्मन अंतरिक्ष से नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों से आए? क्या होगा अगर इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो दुनिया के सबसे बड़े रोबोट्स, जिन्हें दो इंसान मिलकर अपने दिमाग से चलाते हों? यही है पैसिफिक रिम रोबोट्स, मॉन्स्टर्स, सैक्रिफाइस और इंसानी हिम्मत की कहानी। आज पूरी स्टोरी हर डिटेल के साथ। चलो शुरू करते हैं। साल है 2013। पैसिफिक ओशन की गहराई में एक रहस्यमयी दरार खुलती है जिसे कहते हैं द ब्रीच। इससे निकलते हैं कैजू, विशालकाय राक्षस, इतने बड़े कि एक पूरी इमारत उनके पैर के बराबर भी नहीं। पहला हमला होता है सैन फ्रांसिस्को पर। ट्रेडिशनल वेपन्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स सब बेकार साबित होते हैं। 3 दिन, हजारों मौतें। और फिर एक और कैजू आया, और एक और। तब दुनिया ने एक नामुमकिन फैसला किया, बनाओ जेगर्स, गगनचुंबी यंत्रमहार थी, और इन राक्षसों से सीधे लड़ो। और एक वक्त के लिए इंसान जीत रहे थे। येगर को अकेला इंसान नहीं चला सकता, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक ब्रेन टूट जाए। इसलिए बनाई गई द ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें 2 पायलट्स के दिमाग न्यूरल लिंक से जुड़ते हैं। उनकी यादें, डर, खुशी, दर्द, सब कुछ रियल टाइम में शेयर होता है। कोई सीक्रेट नहीं, कोई पर्दा नहीं। इसलिए सही ड्रिफ्ट पार्टनर मिलना ये सिर्फ स्किल की बात नहीं, ये ट्रस्ट की बात है, रिश्ते की बात है। हमारा हीरो है रैले बेकेट, जवान, जोशीला और बेहतरीन पायलट। उसका भाई यान्सी उसका ड्रिफ्ट पार्टनर है। दोनों मिलकर चलाते हैं जिप्सी डेंजर, एक शक्तिशाली येगर। वो जीत रहे थे, हंस रहे थे, जब तक नाइफ हेड, एक खतरनाक कैटेगरी 4 कैजूक ने उन्हें धोखे से अटैक नहीं किया। यान्सी की मौत हो जाती है। रैले उसे ड्रिफ्ट में मरते हुए महसूस करता है। वो दर्द अंदर से तोड़ देता है। रैले प्रोग्राम छोड़ देता है। 5 साल गायब। मार्शल स्टैकर पेंटकोस्ट, एक अडिग, कठोर लीडर, रैले को वापस लाता है। उसका प्लान है द ब्रीच को हमेशा के लिए बंद करना। रैले को नया ड्रिफ्ट पार्टनर चाहिए। उसकी नजर पड़ती है माको मौरी पर, पेंटकोस्ट की अडॉप्टेड बेटी। माको बचपन में कैजू हमले में अपना पूरा परिवार खो चुकी है। वो दर्द उसने दिल में दबाया है, पर उसकी काबिलियत और जज्बा बेमिसाल है। ड्रिफ्ट में जब दोनों जुड़ते हैं, माको का बचपन का ट्रॉमा उमड़ता है। वो कंट्रोल खो देती है। लेकिन इसी मोमेंट में दोनों एक दूसरे को समझते हैं। एक गहरा बॉन्ड बनता है। 2 साइंटिस्ट्स, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर गॉटलिएब, एक पागलपन भरी खोज में हैं। न्यूटन एक मरे हुए कैजू के दिमाग से ड्रिफ्ट करता है और उसे पता चलता है सबसे बड़ा सच। कैजू अकेले नहीं आते, उन्हें एक एलियन सिविलाइजेशन भेज रही है जो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहती है। और ब्रीच बंद हो सकती है अगर कैजू का डीएनए लेकर उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब दाखिल किया जाए। ऑपरेशन पिटफॉल, बचे हुए जेगर्स समुद्र की गहराई में उतरते हैं। रास्ते में एक साथ कई कैटेगरी 4 और 5 कैजू अटैक करते हैं। एक एक करके जेगर्स डिस्ट्रॉय होते हैं। पेंटकोस्ट खुद एक येगर में बैठता है, जानते हुए कि वो नहीं बचेगा। वो सैक्रिफाइस देता है। वो मर जाता है। सिर्फ जिप्सी डेंजर, रैले और माको बचते हैं। वो ब्रीच तक पहुंचते हैं। रैले न्यूक्लियर बॉम्ब आर्म करता है। माको को इजेक्ट करता है। खुद अंदर रहता है। बूम! ब्रीच हमेशा के लिए बंद। रैले आखिरी पल में खुद को भी इजेक्ट करता है। समुद्र की सतह पर माको उसे ढूंढती है। दोनों जिंदा।